अन मांगे, मांगना नहीं पड़ेगा, आपको केवल भक्ति निष्ठा हृदय में धारण करनी पड़ेगी। भक्ति निष्ठा तभी प्राप्त होती है जब हम राग रहित होते हैं, वैराग्यवान होते हैं। वैराग्य शब्द सुनते ही मन ऐसा कुछ भावना करता है कि संसारिक कपड़े उतार के ये भागवतिक भेष धारण कर लेना मानो वैराग्य का यही स्वरूप है। ऐसा नहीं है। जहां भी हम जाएंगे शरीर को लेके जाएंगे ना, और शरीर में तुम्हारी प्रियता है तो तुम रागी हो, बैरागी नहीं हो। चाहे बिल्कुल एक भी कपड़ा ना पहनो, दिगंबर हो जाओ, नंग धड़ंग घूमो, शरीर में अगर राग है अहमता ममता का, तो आप वैरागी नहीं हो। और भगवत विधान के अनुसार आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिले हैं, सुख सामग्री है प्रारब्ध के अनुसार, पर आप उसे भगवत प्रसाद समझकर शास्त्र संयम से वर्ताव करते हैं और प्रभु का नाम जप करते हैं, कहीं कोई प्रभु के सिवा प्रियता नहीं रह गई है, तो आप सच्चे वैरागी हैं। वैराग्य का तात्पर्य शरीर राग त्याग से है। हम वैराग्य का तात्पर्य ले लेते हैं बाहरी त्याग से। कहीं भी जाओगे, गुफा में रहो चाहे वृक्ष के नीचे रहो, आश्रय तो लेना पड़ेगा। कहीं भी जाओ, उदर पोषण के लिए अन्न तो लेना पड़ेगा। कहीं भी जाओ, शरीर की सुरक्षा व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अगर ये बात है तो वैराग्य किससे किया है? बस विवेक पूर्वक समझो, ये शरीर कोई चिदानंद वस्तु नहीं है। यह हड्डी मांस रक्त और ऊपर से चमड़े से ढका हुआ है। प्राणवायु जैसे धौंकनी चलती बस ऐसे चल रही है। इसमें जो खास बात है, हर श्वास में राधा राधा राधा, ये खास बात है। अगर हमारे हृदय में प्रभु के प्रति लगन नहीं लगी, तो जिस शरीर को हम बहुत प्यार से पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, मैं मान रहे हैं, इसके लिए बड़े अधर्माचरण भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, छल कपट जो भी जैसे सुख भोगे, तो व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम आयु परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो लोकस्तथापि हितामाचरतीति चित्रम। हे भाई, भूखी बाघिनी की तरह ये मृत्यु तुम्हें ताक रही है होश में। जिस शरीर को तुम बहुत प्रिय मान रहे हो, इसको जैसे कोई भूखी बाघिनी अपने शिकार को बिल्कुल लक्ष्य में ले लिया है, ऐसे मृत्यु तुम्हें बिल्कुल निशाने पे लिए हुए है। कभी भी किसी भी क्षण वो घात लगाए बैठी हुई मृत्यु तुम्हारा प्रिय शरीर तुमसे अलग कर देगी, नष्ट कर देगी। वृद्धावस्था दुख देने के लिए गरज रही है। जब वृद्धावस्था आती है, शरीर रोग से युक्त होता है, न चलने की सामर्थ्य, न देखने की सामर्थ्य, न दांत है तो खाने की सामर्थ्य नहीं, कान में सुनने की सामर्थ्य नहीं, और कोई भी प्यार नहीं करता। उस समय की दुर्दशा को सोचो। जिस समय कोई भयानक रोग, असाध्य रोग से ग्रसित हो जाओगे, बार बार खूब धनराशि खर्चा होगी, तो परिवार वाले भी तुमसे उदासीन होकर भगवान से यही मनाएंगे कि तुम्हें उठा ले। जरा उस दशा पर विचार करके सोचो। कोई भयंकर प्रारब्ध कर्मा करके तुम्हारे शरीर को छिन्न भिन्न कर दे, किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो गया, फिसल गए, हाथ पैर टूट गए, कुछ जरा उस पर विचार करके देखो। घड़े में जैसे जल भरा हुआ है और वो कच्चा घड़ा है तो क्षण में नष्ट हो जाएगा, ऐसे ही तुम्हारा ये शरीर क्षण में नष्ट होने वाला है। तुम बुरे आचरण, अधर्माचरण, पापाचरण, हिंसाचरण करके अपने पास पाप का बोझा जमा कर रहे हो। इसे तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर में तुम्हें इसका भयानक दंड मिलेगा। तुम अविनाशी हो, शरीर नष्ट हो जाएगा, पर तुम नहीं, तुम्हें फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए मुक्त होने का अवसर आ गया है। जो हमसे गलतियां हुई हैं, पापाचरण हुए हैं, इनसे तुम इस जन्म में छुटकारा पा सकते हो। आगे तुम्हारा जन्म न हो, श्री भगवान की दिव्य परम धाम में तुम्हारा सेवा भाव से प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचने का सौभाग्य उदय हो, ये इस जन्म में हो सकता है। प्रबल पुरुषार्थ करके, मन की मनमानी छोड़ करके, खूब नाम जप करते हुए, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखते हुए कोशिश करो। सब में आराध्य देव की भावना करो। इसी जन्म में तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, आनंद की उमगन आने लगेगी। अगर तुम भजन नहीं करोगे, खूब धन कमा लो, खूब वैभव एकत्रित कर लो, खूब मित्र बना लो, पर ईर्ष्याम छिंदि भज क्षमाम
जहि मदम पापे रतिम मां कृताः सत्यम ब्रूहन याहि साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनान् मान्यान् मानय विदुषोऽप्यनुनये प्रच्छादे स्वान् गुणान् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दया में तत्सताम लक्षणम। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम जलन से बच नहीं सकते, तुम्हें ईर्ष्या जला के राख कर देगी। तुम्हारे सामने तुम्हारे जो वैभव, संपत्ति, मित्रता, पद, प्रतिष्ठा है, उससे आगे वाले को दिखाया जाएगा, वो देखो तुमसे बड़ा वैभव वाला संपत्ति, और तुम जलोगे। ऐसा ना सोचो कि अगर इतनी संपत्ति हो जाए, इतना वैभव हो जाए, इस पद पे पहुंच जाऊं, इतने लोग मेरे हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, तुमसे बड़े को सामने रखा जाएगा और तुम्हारे हृदय में ऐसी ईर्ष्या प्रकट होगी कि तुम्हारा नाश कर देगी। ईर्ष्या दूसरों का नाश नहीं करती, अपना नाश करती है। जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है वो जलता रहता है, उससे ऐसे आचरण होते हैं कि वो अपना ही अपने कर्म के द्वारा नाश कर लेता है। इसलिए इस ईर्ष्या को मिटाने के लिए साधु संग के द्वारा प्राप्त विवेक से खूब भजन करो। भजन की वृत्ति हृदय में आएगी तो ईर्ष्या की अग्नि तुम्हारे हृदय में दाह पैदा नहीं कर पाएगी, शांत हो जाएगी। बुरा करने की मन में भावना बनी रहती है। बुरा कहते हैं जिसे संत सदगुरुदेव शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। हमारा मन उत्साहित रहता है वो करने के लिए, यही माया का प्रवाह है। आप विचार पूर्वक देखते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर आप करते हैं क्योंकि आपके पास नाम की सामर्थ्य नहीं है, भजन की सामर्थ्य नहीं है, आपका विवेक पुष्ट नहीं हुआ है। इसलिए ना चाहते हुए भी मन बुद्धि के द्वारा ऐसे काम हो जाते हैं, ऐसी क्रियाएं हो जाती है जो हमें दुर्गति भोगनी पड़ती है। इसलिए भजन के बल से बुरे आचरण को त्यागो, भजन के बल से ईर्ष्या त्यागो, भजन के बल से बुरे आचरण त्यागो। तुम्हें जो धन मिला है, शरीर मिला है, रूप मिला है, विद्या मिली है, अधिकार मिला है, इसका अभिमान मत करो। इसे सेवा में लगाओ, सुख पहुंचाने में लगाओ। पारिवारिक जनों को, मित्र जनों को, ग्रामीण जनों को, देश के प्रत्येक नागरिक को जो हमारे समीप आ जाए, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, सेवा सामग्री के द्वारा, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना से धन को सार्थक करो, यौवन अवस्था को सार्थक करो, विद्या को सार्थक करो, अपने पद अधिकार को सार्थक करो। दूसरों को दंड देने में नहीं, दूसरों को सुख देने में। अगर हम दूसरे का सुख छीन करके सुखी होना चाहते हैं तो बहुत बड़ा भ्रम है। तुम ऐसा करोगे तो पूरे परिवार को भी दंड मिलेगा, क्योंकि उस छीने हुए सुख का भोक्ता जो जो बनेगा उसको पीड़ा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। थोड़ा विचार पूर्वक चलो। पाप कर्म, निषिद्ध आचरण, दुराचरण से आज तक किसी को भी शांति सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ऐसे कर्मों से डरो। जैसे सांप को देखकर डर लगता है, ऐसे ही बुरे कर्मों से तुम्हें डर लगना चाहिए, क्योंकि वो बुरा कर्म ना तुम्हें सुख देगा, ना तुम्हारे परिवार को सुख देगा, ना तो किसी को भी सुख नहीं दे सकता। पर हमारा मन, हमारी बुद्धि ऐसा कहती है कि यदि हम ये बुरा कर ले, किसी का धन अपहरण कर ले, किसी के साथ जबरदस्ती कर, ऐसे आदि आदि, तो हम सुखी हो जाएंगे। सत्संग इसी बात का होता है कि तुम अपनी बुद्धि को पवित्र करो, गलत मार्ग से बचाओ और सत्य मार्ग में सत्संग, सत का संग करो, सत आचरण करो, सत्य चेष्टा करो, सद्भाव रखो। अगर आपने अपने को नहीं संभाला तो पीछे फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। जब मृत्यु आक्रमण कर देगी या असाध्य भयंकर शरीर में रोग पीड़ा पहुंचाएगा, तब केवल सोच रह जाएगी, कुछ करने लायक नहीं रहोगे। अभी करने का अवसर है। इसलिए शास्त्र सम्मत महापुरुष जी, जितने भी संत महात्मा हैं, वो एक ही आदेश करते हैं, परांच खानि वितृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत चक्षुरमृत त्वमक्षिण। हे भाई, जल कहीं भी छोड़ो नीचे की तरफ जाता है। सब संतों का एक मत है, सब शास्त्रों का एक साथ। अपने मन इंद्री को यदि स्वच्छंद छोड़ दिया तो केवल गंदी बात में जाएंगे। देख लो इनको, अच्छी भगवत मार्ग की, धर्म की बात में चलना नहीं चाहते। इनका स्वभाव है नीचे की तरफ बहना। वही अपने जीवन को सार्थक कर सकता है जो मन और इंद्रियों को स्वच्छंद न छोड़े, शासन रखे इन पर। जैसा मन कह रहा वैसा हम कह रहे हैं, जैसी इंद्रियां कर रही वैसा हम करने दे रहे हैं। नहीं भाई, इनमें कोई बल नहीं है, ये तुम्हारे बल से बलवान है। ध्यान पूर्वक सुनिए।
जो आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरा मन नहीं मानता, मेरी इंद्रियां नहीं मानती, जबरदस्ती हमसे ऐसा करा लेती हैं, भूल। ये तुम्हारे बल से बलवान होकर तुम्ही को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तुम्ही को ये नर्क दिला रहे हैं, तुम्ही को ये नाना प्रकार की योनियों में पहुंचा रहे हैं। तुम होश में हो जाओ। ये तुम्हारे बल से बलवान हैं, इनमें कोई बल नहीं है। तुम इनको सपोर्ट ना करो तो देखो ये कहां तुम्हें ले जाएंगी, इनकी सामर्थ्य नहीं। पर वो कहते हैं ऐसा करो, बस आप वैसे कर दिए तो आपके ही बल से वो आपका पतन करा रहे हैं। कोई भी मन इंद्री को स्वच्छंद छोड़ करके कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए मन इंद्रियों को स्वच्छंद मत छोड़ो। बाहर विषय भोग कर सुख प्राप्त करने की लालसा का त्याग करो और हृदय में सुख सिंधु भगवान तुम्हारे बैठे हुए लौटो। अपने इंद्री मन को हृदय में लगाओ तो वहीं सुख समुद्र लहरा रहा है। यहां पर हम जीवित हैं। ये वायु, ये जल, ये पृथ्वी, ये अग्नि, यही हमारे प्राणों का पोषण कर रहे हैं। इसी से शरीर बना हुआ है और हम स्वयं उनके अंश हैं और उन्हीं की अवहेलना करने लगते हैं। अभिमान, इस अभिमान का नाश हुए बिना हमारे को आनंद नहीं मिलेगा। आनंद का अनुभव कराने के लिए, इस अभिमान को गलित करने के लिए सत्संग हो रहा है। विवेक के द्वारा समझिए तुम किस बात का अभिमान करते हो। तुम्हारे पास है क्या जिसको तुमने प्रकट किया हो? नहीं, सब मेरे प्रभु का प्रकट हुआ। हर वस्तु, अग्नि को प्रभु ने प्रकट किया, वायु को प्रभु ने प्रकट किया, आकाश को प्रभु ने, जल को, पृथ्वी को, उसी पंचभूतों से शरीर। और ये जो मैं कह रहा है, अंतःकरण धर्म में अहंकार, इसको भी जो बल मिल रहा है वो प्रभु से। और जो अंश है जीव, वो भगवान का ही अंश है, भगवत स्वरूप है। तो तुम्हारी सत्ता क्या है? यदि तुम प्रभु की अवहेलना करते हो तो कितना बड़ा अज्ञान करते हो, कितना बड़ा अपराध करते हो। पर अज्ञान, अपराध ये कहीं भास ही नहीं रहा है, बस मूढ़ता लिए हम दौड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए सावधान होकर एक एक श्वास प्रियालाल के नाम में, प्रियालाल के चिंतन में लगाइए। राजसूय यज्ञ में सबसे अग्र पूजा का अधिकारी कौन? ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुषों के बीच में युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया। सब महाभागवतों के बीच में अखंड बाल ब्रह्मचारी, सत्य प्रतिज्ञ, 12 महाभागवतों में से एक भीष्म जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये यदुकुलभूषण पुरुषंग भगवान श्री कृष्ण ही यज्ञ पूजा के अधिकारी हैं। समस्त ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, महात्माओं ने, स्नातक ब्राह्मणों ने, राजाओं ने, सबने स्वीकार किया कि जो भीष्म जी कह रहे हैं ये परम पावन बात है, क्योंकि यही सबके आधार है। उत्पत्ति, पालन, लय इन्हीं से होता है। इसलिए अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही हो। एक सम्मत हो गए। सहदेव जी ने भीष्म जी की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर के द्वारा दी गई पूजन सामग्री से भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। इतने में शिशुपाल खड़ा हो गया। ये भगवान का निजी पार्षद है। निजी शब्द उसी के आगे लगता है जिसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। निजी से अगर कह दिया जाए कि थप्पड़ मारो यहां, तो 1 सेकंड विचार नहीं करेगा, तत्काल थप्पड़ मार देगा। तुमने गलती की, तुम्हें दंड मिलेगा, स्वीकार है। मतलब कहीं अपना अस्तित्व ही नहीं है। तो ये निजी पार्षद है। 3 जन्म तक भगवान के साथ द्वेष लीला करने का इनको आदेश मिला है। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, शिशुपाल और दंतवक्र है ये जय विजय भगवान के निज पार्षद। निज पार्षद एक बहुत बड़ी पदवी होती है, उसमें बिल्कुल अस्तित्व नहीं होता। आज्ञा, बस आज्ञा, जैसा कराना चाहो, जैसे यंत्र है उसे जैसा चलाना चाहो, यंत्रवत। कोई अपना मैं नहीं, कोई अपनी इच्छा। हम प्रभु आपके दास हैं, आपको कैसे गाली दे सकते हैं, आपको कैसे पीट सकते हैं? यह निज जन का लक्षण है। हम रह ही नहीं गया है, आप ही आप है। जैसे हमारा मन हुआ, मान लिया, अब क्या इसमें फर्क पड़ा? ऐसे ही जो निज है वो इस तरह का होता है। उचित, अनुचित, लाभ, हानि, ये सब उसके चिंतन। बस अब जो ही कहें करें हम सोई, आपकी आज्ञा ही, बस कोई विचार नहीं। अगर प्रभु ने आदेश किया कि तुम्हें हमारे साथ द्वेष लीला करनी है, तो तीनों जन्म में कहीं भी रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, शिशुपाल, दंत, कहीं एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जो भगवान के सामने सम्माननीय या प्रिय बोला हो। सदैव द्वेष की बात की, कड़वे ही बात की। अंतिम समय तक रावण यही बोल रहा है, कहां राम रन हतोपचारी, कहां राम है, ललकार करके उनको परास्त करूंगा। और हिरण्यकश्यप, कहां तेरा भगवान हरि है, खंभ में मारा घोषा खंभ। द्वेष की लीला का आदेश है तो रंच भर भी बाहरी कहीं भी एक शब्द में भी प्रियता नहीं दिखाई। सामने और अंतर में तो जान ही रहे हैं कि मेरे प्रीतम है, अंतर में कोई फर्क नहीं। अब ये द्वेष लीला कर रहा तो खड़ा हुआ और भीष्म जी से कहा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है,
अरे जहां श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महात्मा जन पधारे हैं, उनकी पूजा अग्र ना करवा करके इस कृष्ण की अग्र पूजा करवा रहे हो? ये कोई चक्रवर्ती सम्राट है? क्योंकि महाराज ययाति ने बड़े पुत्र यदु से जब आयु मांगी तो उन्होंने कहा मेरी यौवन अवस्था का प्रयोग मेरी माता के साथ करोगे, इसलिए धर्म विरुद्ध है, मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने कह दिया था फिर तुम राज्य के अधिकारी नहीं। शिशुपाल ने कहा जब राज्य के अधिकारी नहीं तो अग्र पूजा का अधिकार। ये कोई आचार्य है? ये कोई स्नातक ब्राह्मण है? ये ब्रह्म ऋषि है? इसकी अग्र पूजा? ऐसे कटु वचन, क्योंकि भगवान के प्रति द्वेष भाव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भीमसेन खड़े हुए दांत पीसते हुए और कहा तुझे अभी काल के गाल में पहुंचाता हूं। अभी तक तो क्षमा करता रहा, लेकिन श्री कृष्ण की निंदा करने वाला हमारे सामने जीवित बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और ये मर्यादा है, गुरु और इष्ट की निंदा हो रही हो तो या तो कान में अंगुली डाल के वहां से तुरंत निकल जाए और उसकी जबान बंद कर दे। ट्विनिंग फोटोज बाद में, ब्रांडेड आउटफिट पे बेस्ट डील्स पहले। स्टे फैशनेबल विद फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज। बस हम तो फिर दोबारा कहते हैं कि सब सभासद सुन लें, भीष्म की बुद्धि खराब हो गई है, ये ठिकाने में नहीं है। तुम तो भीष्म अब एकांतवास करो, सभा लायक नहीं रह गए हो। शिशुपाल का वचन सुनकर के भीष्म जी को बार बार ये लगता है क्या करें, इसको कैसे समझाएं। शिशुपाल ने कहा हम राजा लोग तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं भीष्म, इसीलिए तुम नहीं तो सुनो, हमारे पक्ष के जितने राजा हैं सब खड़े हो जाओ, इसका गला घोट के मार देते हैं भीष्म का, ये बहुत स्तुति करता है। भीष्म जी ने कहा हम तुम्हारे राजाओं के द्वारा जीवन दान देकर के जीने वालों में से नहीं है। तुम्हें यदि ऐसा लगता है तो जो भी श्री कृष्ण की निंदा करता है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, भरी सब करोड़ों ऋषि महात्मा वीर राजा सब लड़ेंगे। ऐ कृष्ण मैं तुम्हें ललकार रहा हूं, तुम मेरे साथ युद्ध करो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे। अगाध गंभीर स्वभाव भगवान श्री कृष्ण का है। क्रोध में भरा हुआ शिशुपाल दहाड़ता हुआ अपने परिकर के साथ मानो जैसे टूट पड़े कोई बाज, ऐसे आगे बढ़ रहा है। पांडवजन खड़े हो गए। भगवान ने सब राजाओं से शांत शांत बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो भूमि पालो, तुम्हें नाराज होने की बात नहीं है, ये हमारी बुआ का लड़का है, कोई और नहीं है, पर इसका स्वभाव मलिन है, इसलिए द्वेष कर रहा है। और हमने इसको कई बार अपराध क्षमा किए हैं। पीछे भी इसने प्राग ज्योतिषपुर में जब हम गए थे तो इसने पीछे से आके द्वारिका में आग लगवा दी थी, उस बात को भी मैं क्षमा किया। एक बार रयुक्तक पर्वत पर महाराज उग्रसेन विराजमान थे, इसने सब सेवकों को मार करके बड़े बड़े सभापतियों को बंदी बना लिया था, उस समय भी हमने क्षमा किया था। बहुत बारी हमारे पिता वसुदेव जी का भी अपराध किया है, हमने क्षमा किया है, क्योंकि मेरी बुआ ने कह दिया था कि इसके अपराध को क्षमा करना, तो मैंने कहा था कि 100 अपराध तक इसको हम कोई दंड नहीं देंगे। अब वो सीमा समाप्त हो चुकी है। तुम सब राजा देखो, कोई दोष मत देना, ये न जाने कितने अपराध कर चुका है पर मैं इसे क्षमा करता रहा। अब ये अभद्र व्यवहार इसका सहने योग्य नहीं है और इसके अपराध पूरे हो चुके हैं। आज मैं इस अहंकारी को इसके बल और इसकी वीरता का अनुभव कराता हूं कि ये क्या है। सब राजा शांत होकर के बैठे हुए हैं। शिशुपाल को धिक्कार रहे हैं कि ऐसे पावन राजस्व यज्ञ में कलह मचा रहा है। शिशुपाल बड़ा खिलखिला के हंसा, हाँ बल नहीं है ना तो बातों की चतुरता से सब राजाओं को अपने पक्ष में करना चाहते हो। कृष्ण तुम्हें पता है मैंने रुक्मिणी को चाहा था और दूल्हा बन करके ब्याह करने गया था, पर तुम बल विक्रम तो है नहीं तो हरण करके ले गए। अब बेचारे को कितना कल है, कोई दूल्हा बन करके जाए, नगर में स्वागत हो, दुल्हन कोई और ले जाए, फिर वापस खाली आवे। कह रहा है मेरे हृदय में वो जलन आज तक है। कृष्ण तुम्हें ये सभा को बोले कि मैं बुआ के कारण क्षमा करता रहा, मत क्षमा कर। तेरे में जितना बल हो मैं कहता हूं बल का प्रयोग करके दिखा। शिशुपाल बोलता गया। भगवान शांत रहे। इसके बाद सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। हजारों सूर्यों जैसी कांति और भारी घरघराहट के साथ सुदर्शन चक्र की ऐसी महिमा है कि अगर एक को मारना है तो 100 अरे वाला, हजारों को मारना है तो सहस्त्र अरे वाला। अग्नि का कौन का